नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो। आज हम बात करेंगे कंटैमिनेशन ओसीडी के इलाज के बारे में। आज हम जानेंगे गंदगी वाली ओसीडी के इलाज के बारे में। गंदगी वाली ओसीडी एक ऐसी ओसीडी जिसमें जो पर्सन होता है वो साफ सफाई को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसको सुबह से लेकर शाम तक साफ सफाई के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। उसके जीने का मकसद ही यही हो जाता है कि बस मुझे साफ रहना है, साफ रहना है और साफ रहना है। उसको कुछ और दिखाई ही नहीं देता है साफ सफाई के अलावा। तो काफ़ी परेशान करती है ये जो प्रॉब्लम होती है साफ सफाई वाली ओसीडी, गंदगी वाली ओसीडी, कंटैमिनेशन ओसीडी। तो इस ओसीडी के इलाज के बारे में आज हम जानेंगे। आज एक ऐसी बात के बारे में हम जानेंगे जिसको अगर आप ध्यान से समझ लें, जिसको अगर आप एक बार बढ़िया से जान लें और इस पर अगर अमल कर ले तो काफ़ी हद तक आप अपनी ओसीडी से बाहर आ सकते हो। काफ़ी हद तक आप अपनी ओसीडी से बाहर निकल सकते हो अगर आज की वीडियो में मैं जो आपको समझाने वाला हूँ आप इस बात को बहुत अच्छे से, शांत मन से, गहराई से अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। कंटैमिनेशन ओसीडी, हिंदी में इसको बोलते हैं गंदगी वाली ओसीडी। इसके इलाज के बारे में जानने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्या है, इसमें जो पर्सन है वो करता क्या है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या साफ सफाई करना ही ओसीडी होता है क्या? मतलब कंटैमिनेशन ओसीडी का मतलब क्या होता है? गंदगी वाली ओसीडी का मतलब क्या होता है? साफ सफाई करना? आप बताइए। मतलब हम कह रहे कि हमको कंटैमिनेशन ओसीडी है, हमको गंदगी वाली ओसीडी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप साफ सफाई को ओसीडी बोल रहे हो कि साफ सफाई करना ही ओसीडी होता है? साफ सफाई करना ओसीडी नहीं होता, क्योंकि साफ सफाई हर व्यक्ति करता है। नॉर्मल व्यक्ति भी करता है, जो ठीक है, जिसको ओसीडी नहीं है वो भी साफ सफाई करता है। मैं भी करता हूँ, स्त्री भी करती है, पुरुष भी करता है, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, हर कोई करता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ होती है और क्यों होती है। सॉल्यूशन के बारे में सोचने से पहले पहले प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है क्या, उसको समझो। साफ सफाई करना प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि कई लोगों को लगता है कि साफ सफाई करना प्रॉब्लम है। नहीं, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम है तो दुनिया का हर इंसान एक ओसीडी का पेशेंट है, इंक्लूडिंग मी। अगर साफ सफाई करने को ही हम ओसीडी का नाम देते हैं कि साफ सफाई करने का मतलब होता है ओसीडी, तो फिर दुनिया का हर व्यक्ति एक ओसीडी का पेशेंट बन जाएगा, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति साफ सफाई करता है, साफ सफाई चाहता है। हर व्यक्ति इसमें रुचि रखता है कि भाई साफ सुथरा चीज़ें रहनी चाहिए। हमको नहाना है, हाथ धोने हैं, कपड़े धोने हैं, ठीक है, जो चीज़ें पहननी है, कपड़े पहने वो साफ होने चाहिए, खाना खाएं तो हाथ साफ होने चाहिए। ये इच्छा, ये काम हर व्यक्ति करता है। समझे इस बात को? तो फिर हर व्यक्ति करता है, तो आप क्या गलत करने लग जाते हो, आप क्या अलग करने लग जाते हो जिससे आप एक ओसीडी के पेशेंट बन जाते हो? इस बात को आप एक बार जरा समझ लीजिए। इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आप ठीक होने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि यही आप गलती करते हो, यही आप जो है गलती करते हो। क्या गलती करते हो समझ लेते हैं। जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो भी साफ सफाई करता है, जो ओसीडी का पेशेंट होता है वो भी साफ सफाई करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक फर्क है। आप अगर इस फर्क को समझ लेंगे तो आप भी एक ओसीडी पेशेंट ना रह करके एक साधारण व्यक्ति की तरह जी सकेंगे। आप अगर इस फर्क को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और इसको बार बार अपने ध्यान में आप लाते हैं, ठीक है, तो आप भी ओसीडी पेशेंट ना रह करके एक नॉर्मल पर्सन आप बन जाओगे। पेशेंट से एक नॉर्मल पर्सन बन जाओगे। तो फर्क क्या है? वो फर्क ये है मेरे दोस्तों कि नॉर्मल इंसान जब साफ सफाई करता है तो वो करता है जब उसको गंदगी दिखाई देती है। जब वो गंदगी को देखता है तब वो साफ सफाई करता है। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा होता है?
क्या आप भी ऐसे साफ सफाई करते हो क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप आंखों पर तो भरोसा करते ही नहीं हो। आप आंखों पर तो भरोसा करना ही छोड़ देते हो। आपकी आंखों के सामने कुछ गंदा दिखाई देता भी नहीं है और फिर भी आप उसको गंदा मान करके साफ सफाई करने लग जाते हो। ये वो समस्या है जिसको आपको समझना है। यही वो गलती है जो आपको एक ओसीडी का पेशेंट बना देती है। यानी आप अपनी आंखों पर भरोसा ना करके, जिससे गंदगी की सच में पहचान करी जाती है, आंखों से ही तो देख करके गंदगी की आप पहचान करोगे, आंखों से ही तो देख करके पता लगता है क्या गंदा और क्या साफ। आप उस पर भरोसा ना करके अपने इस झूठे मन पर भरोसा करने लग जाते हो। अपने इस झूठे मन पर जो वहम पैदा करता है, जो हमें झूठ बोलता है, जो झूठे विचार पैदा करता है, हम उनको सच मान करके ओसीडी के पेशेंट बन जाते हैं, कंपल्शन करने लग जाते हैं, साफ चीज को गंदी मानने लग जाते हैं। गंदी दिख भी नहीं रही है हमको, मन सोच रहा है कि गंदी है और उस मन की सोच को हम सच मान बैठते हैं, जिसके कारण हम उसको साफ करते रहते हैं, करते रहते हैं। और बार बार क्यों करते रहते हैं, घंटों घंटों तक क्यों करते रहते हैं उसको साफ? क्योंकि वो साफ नहीं होता है। ऐसा नहीं है, साफ वो हो जाता है। आपका मन ये आपको नहीं बोलता कि ये साफ हो गया, और आंखों से आपको तो मतलब ही नहीं होता है कि आंखों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आंखों से तो आपको कोई मतलब लेना देना रहता ही नहीं है कि भाई मेरी आंखों को दिखना चाहिए, मेरी आंखों को साफ दिख रहा है तो साफ है, नहीं दिख रहा तो नहीं है, सीधी सी बात है। आप आंखों पर तो भरोसा करते ही नहीं हो, आप तो अपने झूठे मन पर भरोसा करने लग जाते हो, इसलिए ही ओसीडी के पेशेंट बन जाते हो। तो अगर आप अपनी इस ओसीडी से बाहर आना चाहते हो, इस ओसीडी से हमेशा के लिए निकलना चाहते हो, कंपल्शन को खत्म करना चाहते हो, तो मन की बात सुनना बंद करिए। अपनी इस मन की झूठी सोच को सच मानना बंद करिए और भरोसा करिए उस अंग पर जो बना है पहचान करने के लिए, दिखाने के लिए क्या साफ और क्या गंदा, जैसे बाकी लोग करते हैं, जैसे बाकी लोग करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको अकेले को साफ सफाई पसंद है? क्या बाकी दुनिया बेवकूफ है? क्या बाकी दुनिया गंदगी में रहना पसंद करती है? क्या बाकी पूरी दुनिया मतलब गंदगी में ही जी रही है? क्या आप अकेले साफ सुथरे रह रहे हो और बाकी पूरी दुनिया गंदगी में जी रही है ऐसे ही? क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। हर किसी को साफ सफाई पसंद है, मुझे भी पसंद है। हर व्यक्ति को साफ सफाई पसंद है, हर व्यक्ति को साफ चीजें पहनना पसंद है, हर व्यक्ति को। आपको अकेले को नहीं। आपको लगता है कि मैं ऐसा बस कर रहा हूं, बाकी दुनिया तो ऐसे ही करे। अरे ऐसे नहीं करे, सबको वो चीज पसंद है और वो लोग साफ सफाई करते भी हैं। ऐसी बात नहीं कि वो करते ही नहीं है, बिल्कुल करते हैं। लेकिन कब करते हैं, यहां पर बात आती। कब करते हैं? आंखों को गंदगी दिखाई देती है तब करते हैं, तब करते हैं। आपको कब करना है तभी करना है, अगर नॉर्मल होना चाहते हो तो। मन की नहीं माननी है, मन की नहीं सुननी है, मन पर विश्वास करना ही नहीं है। मन तो आपको झूठ ही बोलेगा, हर चीज को गंदा 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 दिखाता रहेगा, लेकिन आपको गंदा स्वीकार नहीं करना है मन के सोच लेने से। मन के सोच लेने से गंदा थोड़ी कुछ हो जाएगा। मन ने सोच लिया कि गंदा है तो सोचने से थोड़ी ना वो गंदा हो जाएगा। जैसे मेरी ये जो व्हाइट जैकेट है अभी मैंने पहनी है, ठीक है, अब ये गंदी कैसे होगी आप मुझे बताओ। जब गंदा यहां पर कुछ लगेगा और वो मुझे दिखेगा आंखों से, तभी ना मैं इसको गंदी मानूंगा। हाँ, तभी तो मैं इसको गंदी स्वीकार करूंगा कि हाँ गंदी है, चलो इसको धो लेते हैं। हाँ, तभी तो मैं मानूंगा कि हाँ गंदी है और अब इसको धोने की जरूरत है। लेकिन मैंने आंख बंद कर ली और मेरे मन ने सोच लिया कि ये गंदी है, गंदी है, गंदी है। मैंने आंख खोल करके देखा कि कहीं भी गंदी नहीं है, कुछ भी गंदा नहीं दिख रहा है, कुछ भी गंदा नहीं दिख रहा है। केवल मन सोच रहा है कि गंदा है। तो क्या मैं उस सोच को सच मान लूं जब मेरी आंखों को गंदा नहीं दिख रहा है? क्या सोचने से गंदा हो जाएगा क्या? क्या सोचने से चीजें गंदी हो जाती हैं क्या?
बिल्कुल भी नहीं होती है, ना हो सकती है। मैं जितना मर्जी सोच लूँ, जितना मर्जी मेरा ये मन सोच ले कि ये जो जैकेट है ये गंदी हो जाए हो जाए हो जाए, गंदी है, उसके सोचने से ये गंदी नहीं हो जाएगी। मन के सोचने से ये जैकेट गंदी नहीं हो सकती है। कुछ लगेगा तभी होगी, और जब लगेगा तो मेरी आंखों को दिखेगा, और जब दिखेगा तो मैं साफ कर लूंगा, बात खत्म। आप क्यों नहीं इस बात को समझते हो कि गंदगी होगी तो दिखेगी, गंदगी लगेगी तो दिखेगी, और जब दिखे तो साफ कर लीजिए। कोई आपको मना नहीं कर रहा है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। कर लीजिए साफ, जब आंखों से दिख जाए कुछ गंदगी आपको। लेकिन आंखों के सामने कुछ गंदा नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति भी उसको गंदा नहीं मान रहा, वो भी उसको आराम से यूज कर ले रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये गंदा है, तो आपका जो विचार है जो उसको गंदा कह रहा है वो ही झूठ है। ये आपको समझना है मेरे दोस्तों। मन के सोचने से गंदगी नहीं माननी है आपको। मन नहीं हमें बता सकता है कि क्या चीज गंदी है और क्या चीज साफ है। गंदगी का और सफाई का पता हमें आंखों से देख करके पता लगता है, ना कि मन के सोचने से। मैं आपके सामने 3 गाड़ी मान लेते हैं, मैंने आपको खड़ा करा 3 गाड़ियों के सामने। 3 गाड़ी है, जिनमें से 2 गाड़ी एकदम साफ है, एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छी दिखने में है, और एक गाड़ी बहुत गंदी है, धूल मिट्टी लगी हुई है, एकदम बेकार दिखने में, एकदम बेकार, एकदम गंदी, बहुत गंदी है, और 2 एकदम साफ है। ठीक है, मैंने आपको उन 3 गाड़ियों के सामने खड़ा करा और आपसे कहा कि आग बंद कर लीजिए, और अब मुझे बताइए कि इन 3 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी गंदी है। आप मुझे बता ही नहीं पाएंगे। अगर आपकी आंखें बंद है तो आप मुझे नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि क्या गंदा है क्या साफ वो तो देखकर ही कि पता लगेगा ना, और आंखें आपकी बंद है। लेकिन मन तो आपका चालू है, दिमाग तो आपका चालू है। क्या दिमाग से पता कर सकते हो कि कौन सी जो गाड़ी है वो गंदी है? क्या सोच से पता लगा सकते हो कौन सी गाड़ी गंदी है जो सामने आपके खड़ी है? क्या सोच से पता लग सकता है? क्या मन के सोचने से पता लग जाएगा आपको? कभी कभी पता नहीं लगेगा। गंदगी दिखेगी तो ही हम को पता लगेगा कि गंदगी है, वरना तो नहीं पता लग सकता। लेकिन आप तो ऐसे ही पता कर लेते, इतना कुछ है भी नहीं, लेकिन आप उसको गंदगी करके स्वीकार कर लेते हो कि हाँ गंदा है गंदा है गंदा है। क्यों है? मन सोच रहा है इसलिए है। अरे मन के सोचने से क्या होता है? मन के सोचने से कुछ गंदा हो जाएगा क्या? आप ये बताइए। हाँ, मन के सोचने से गंदा कुछ हो जाएगा क्या? क्या सोच चीजों को गंदा कर देगी अपने आप ही? हाँ, मन सोच रहा है गंदा है तो वो नहीं भी होगा तो अपने आप ही हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। गंदा होगा तो गंदा कुछ दिखेगा ना उसके ऊपर मेरे दोस्तों। कोई दाग होगा, कोई धब्बा होगा, मिट्टी होगी, कुछ और होगा, कुछ दिखे तो सही उसके ऊपर। अब एक और यहां पर मैं चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि दिखता नहीं है, शायद वहां पर कुछ जम्स वगैरह होते हैं, कुछ कीटाणु, कुछ ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, मतलब वो चीजें तो दिखती नहीं है तो शायद वो चीजें हो। वो चीजें अगर, पहली बात तो आपको कैसे पता, जब दिख ही नहीं रहा तो आपको कैसे पता कि वो चीजें हैं, कीटाणु है, जम्स हैं? आपको कैसे पता कि है? जब दिख ही नहीं रहे तो आप कैसे मान लिया आपने कि है? नहीं मान सकते ना भाई, आपने माइक्रोस्कोप से देखा हो तब तो मानोगे। आपको सीधा सीधा कैसे पता? हालांकि वो चीजें नहीं दिखते, मैंने मान लिया आपकी बात, बट वो चीजें वहां पर है, ऐसा कैसे मान ले? ऐसा कैसे मान ले? ये बताइए, कैसे मान ले? बिना देखे ऐसे ही कैसे स्वीकार कर ले कि वहां पर जम्स है और ये सब चीजें हैं? 1 सेकंड के लिए आपके कहने से मैंने मान लिया कि वहां पर जम्स वगैरह है, तो है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ही हो जाएगा टच कर लिया तो? जम्स कहां नहीं है ये बताइए। हवा में भी होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया तो हमारे पेट के अंदर भी होते हैं, आपको पता है, जो कि पाचन में हमारी मदद करते हैं।
जो कि पाचन में हमारी मदद करते हैं, डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर भी है, तो वो नहीं आपका कुछ बिगाड़ सकते अगर है भी तो। हालांकि है या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आपके लिए मान लिया कि है। आपको तो डर लग रहा ना कि होंगे होंगे, मैंने मान लिया कि है, बट है भी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते आपको। और हम इन सब चीज़ों में रहते हैं, इंसान रहता है इन सब चीज़ों में, नहीं फर्क पड़ता इतने बड़े शरीर को, इतने मजबूत शरीर को, जितना मजबूत है, जिसमें इम्यून सिस्टम भगवान ने इतना अच्छा बनाया है। छोटा मोटा कोई जम्स होगा तो उसको पता नहीं क्या कर देगा, कुछ नहीं होगा। क्या ही करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और जम्स में, इन सब चीज़ों में, बैक्टीरिया में, वायरस में हम रहते आए हैं। ये भी छोटे मोटे जीवाणु होते हैं, जैसे इंसान होते हैं तो हम बड़े हैं, ठीक है, फिर जानवर हैं, फिर वो और छोटे, ये बहुत छोटे जीवाणु कुछ होते होंगे, बट ये आपका कुछ बिगाड़ देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर है भी तो आपको कुछ नुकसान नहीं कर सकते हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर है तो, ठीक है। हालांकि होते नहीं है, आप नहीं मान सकते हो कि है, बट अगर है भी तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप उस चीज को आराम से छू सकते हो, एकदम आराम से छू सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाकी लोग उसको छू रहे हैं, बिना टेंशन के छू रहे हैं। तो आपके लिए अलग से मतलब कोई बैक्टीरिया बैठा है क्या, ये आपको पकड़ना, उसको सिर्फ आप ही के हाथ पे चिपकना आ करके, ये बताइए मुझे। हाँ, या आपके लिए कुछ अलग से वहां पर है, आपके लिए कोई अलग से गंदगी वहां पर है? कुछ भी अलग से नहीं है। आपने बस अपने मन में बनाई हुई है, आपने बस अपने मन में वहम बनाया हुआ है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस वहम से बाहर आइए मेरे दोस्तों, इस फर्क को समझिए जिस फर्क की आज हमने बात करी, कि क्या फर्क होता है एक नॉर्मल इंसान में और एक ओसीडी के पेशेंट में। एक नॉर्मल इंसान भी साफ सफाई करता है, एक ओसीडी का पेशेंट भी साफ सफाई करता है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान साफ सफाई तब करता है जब उसको गंदगी दिखाई देती है, जब वो आंखों से गंदगी देखता है तभी वो मानता है कि हाँ गंदगी है, साफ कर लेते हैं। लेकिन जो ओसीडी वाला पेशेंट है वो आंखों के देखने ना देखने से गंदगी नहीं मानता है, वो अपने मन के चलाने से चलता है, वो अपने मन के सोच से चलता है, अपने मन की झूठी सोच को सच मान करके बैठ जाता है और कंपल्शन करता रहता है। ये उसके साथ समस्या है। मन बता भी नहीं सकता गंदगी है या नहीं, फिर भी वो मन की ही सुनता रहता है और अपनी आंखों को नजरअंदाज कर देता है, जो सच में हमको बता सकते हैं कि गंदा है या नहीं है। आंखों को हम नजरअंदाज कर देंगे और इस झूठे मन पर विश्वास कर लेंगे, इस मन की झूठी सोच को सच मान लेंगे और आंखों से जो सच दिख रहा है उसको नजरअंदाज कर देंगे। यही आपकी समस्या है और कुछ नहीं, यही आपकी प्रॉब्लम है। आंखों से जो सच दिख रहा है कि कुछ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरी दुनिया उसको छू रही है, आराम से छू रहे, निकल रहे हैं। आप देख रहे हो लोगों को आराम से छू करके आराम से चले जा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। छोटा बच्चा आता है, खेलता है, टच करता है, चला जाता है, और आप डरे हुए बैठे हो, आप घबराए हुए बैठे हो कि पता नहीं टच करूंगा तो क्या हो जाएगा। वो बच्चा जो टच करके गया उसको क्या हो गया बताइए, उसको क्या हो गया जो आपको कुछ होगा? आप बताइए ना, सोचिए ये सब बातें जो भी आपको मैं समझा रहा हूं, समझिए। ऐसे सोचना पड़ेगा, आपको समझना होगा। ऐसे ऐसे सोचेंगे तो खुद ही लगेगा अरे ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्या करते आ रहे हैं अभी तक। खुद ही आपको रियलाइजेशन होगा, खुद ही आपको झटका लगेगा और खुद ही आपको समझ में आएगा कि जो भी हम अभी तक करते आ रहे हैं वो सब गलत है, ठीक नहीं है, और हमें इससे बाहर निकलना है। कैसे निकलना है? अपने मन की सोच को सच ना मान करके, मन की सोच को नजरअंदाज करके, और जो आंखों को दिख रहा है, जो आंखें हमको दिखा रही हैं, उसको स्वीकार करके। आंखों ने दिखाया गंदगी है तो है, साफ कर लिया। आंखों से देखा गंदगी नहीं दिख रही है तो नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। इतनी सी बात आपको समझनी है, इन बातों पर अमल करना है। और अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं, इन बातों को समझते हैं, इन पर काम करते हैं,
तो मुझे पूरा विश्वास है आप ठीक हो सकते हैं, इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। चाहे कितने भी सालों से आपको ये प्रॉब्लम हो, चाहे कितने भी दिन में आप कंपल्शन करते हो, चाहे कैसे भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि ये जो आज मैंने आपको बात बताई ना, ये एकदम रूट लेवल की बात है, एकदम जो जड़ में जो प्रॉब्लम है ना, वो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आज मैंने आपके साथ बताई कि जो ओसीडी का पेशेंट है वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करता, ये सबके साथ है। जो भी कॉन्टैमिनेशन ओसीडी का पेशेंट है, गंदगी वाली ओसीडी का जो पेशेंट है, उन सबके साथ ये प्रॉब्लम है। उनसे अगर कोई कहता है कि बताओ तो सही कहाँ है गंदा, दिखाओ तो सही हमें कहाँ है गंदा, ठीक है, वो ना तो उनको खुद दिखता और ना ही वो किसी दूसरे को दिखा सकते हैं, बट फिर भी वो मानते रहते हैं कि गंदा है। क्यों? उनका मन सोच रहा है, उस झूठी सोच को वो सच के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और जो आंखों के सामने सच है, जो आंखें उनकी दिखा रही है, जो लोग उनको कह रहे हैं, उस सच को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। यही समस्या है, समझ लीजिए। बढ़िया से मैंने आपको समझा दी है, वीडियो दोबारा देखिए। जब भी समस्या होती है, कंपल्शन करने का मन होता है, घबराहट होती है, कोई भी समस्या होती है, वीडियो को चलाइए, दोबारा से सुनिए, समझिए, अमल करिए और एकदम ठीक हो जाइए। ठीक हो सकते हो मेरे दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, समझने का सारा खेल है। समझ लीजिए और खुद को ठीक कर लीजिए। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए, अपनी आँखों पर विश्वास करिए, क्योंकि आँखें ही तो आपको दिखाएंगी कि गंदगी है या नहीं है। मन का काम दिखाना थोड़ी है, आप बताइए मुझे। मन नहीं हमें बता सकता है कि क्या चीज़ गंदी है और क्या चीज़ साफ है। जैसे कोई आवाज़ अच्छी है या बुरी है, ठीक है, किसी गायक की आवाज़ अच्छी है या नहीं है, किसी की आवाज़ प्यारी है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? आंखों के देखने से, उसकी शक्ल को देखने से, या मन के सोचने से, कानों के सुनने से। कानों में उसकी आवाज़ आएगी, हमें पता लगेगा, ठीक है, तो ही हम बता पाएंगे उसकी आवाज़ प्यारी है या नहीं है, ठीक है। तो वो कानों का काम है। वैसे ही कौन सी चीज़, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा कपड़ा, कौन सा सामान गंदा है या नहीं है, साफ है या नहीं है, ये पता सिर्फ और सिर्फ आपको आपके शरीर का एक अंग करवा सकता है, वो आपकी आंखें हैं। उन्हीं पर आपको विश्वास करना है, बाकी किसी चीज़ पर आपको विश्वास नहीं करना है। अपने इस झूठे मन पर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने झूठे मन पर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मन जब भी सोचे कि ये गंदा है, उसे पूछो कि क्या है गंदा और कहाँ है गंदा, दिखा ज़रा मुझे, ज़रा दिखा तो सही मुझे कि क्या है गंदा। कर लेंगे साफ, नहीं है दिक्कत साफ करने में, कोई दिक्कत नहीं है साफ करने में, करेंगे साफ, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आंखों से दिखेगा केवल तब करेंगे, ठीक है। तो इसी को रूल बना लीजिए और आगे बढ़िए, अपने आप को एकदम ठीक करिए। अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, फिर जुड़ूंगा आप लोगों के साथ, एक और वीडियो के साथ आऊँगा, फिर आपको कुछ ऐसी ही बातें समझाऊंगा जिससे आपका डर निकल जाएगा, आपकी जो समस्या है उसका आपको समाधान मिल पाएगा और आप खुद को ठीक कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है। जीवन में खूब तरक्की करिए, खुश रहिए, ओके, और अपने आप को समझ के माध्यम से एकदम ठीक करिए।